आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हमारा एक ही लक्ष्य है, छुपी खबरों को सबके सामने लाना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। दर्शकों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन। दर्शकों, नवरात्र का 8वां दिन, जानिए मां महागौरी की पूजा विधि और मंत्र। नवरात्र के 9 दिन की पूजा के दौरान 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में महागौरी 8वीं शक्ति स्वरूपा है। महागौरी आदि शक्ति मानी गई है और पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शंभु निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। मां के इस रूप के पूजा से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमय भी कहा जाता है। इसलिए होती है 8वें दिन की पूजा। 8 वर्ष की आयु में माता ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण इनकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। एक कथानुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर परिश्रम की थी। मात्र 8 वर्ष की आयु में घोर तपस्या करने के कारण इनकी पूजा नवरात्र के 8वें दिन की जाती है। एक कथानुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया। तब देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव मां के शरीर पर गंगा जल डालते हैं। इस तरह देवी विद्युत के सामने अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। राक्षस शुंभ और निशुंभ का वध करने के लिए मां का देवी कौशिकी के रूप में अवतरित होना आवश्यक था, इसलिए वह स्वयं मां की ही लीला थी। महागौरी मां को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। देवी गौरी का अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुंभ निशुंभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। अन्य कथा भी है कि प्रचलित महागौरी देवी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी मां तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई। तुरंत वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में उसका शरीर कमजोर हो गया। देवी का तप समाप्त हुआ तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और इस तरह फिर मां ने उसे अपनी सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। इन शस्त्रों को धारण करती है मां महागौरी। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाएं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाई भुजा में डमरू, तो नीचे वाली भुजा से मां गौरी भक्तों को वरदान देने की मुद्रा में है। जो स्त्री मां की पूजा भक्ति भाव सहित करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। यदि कोई कुंवारी लड़की मां की पूजा करती है तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होती है। जो पुरुष देवी गौरी की पूजा करते हैं उनका जीवन सुखमय रहता है और देवी उनके पापों का नाश करती है। मां महागौरी का इस मंत्र से करे पूजा। मां महागौरी का मूल मंत्र है वंदे वांछित कमार्थे चंद्राधिकृत कृत शेखराम सिंह रूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्वनी श्वेत ऋषे स्मा रूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि है महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। कन्या भोज का विशेष महत्व है। नवरात्र में वैसे तो कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने का विधान है, परंतु अष्टमी के दिन का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी मां को चुनरी भेंट करती है। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववर्त है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक अपने मां की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी देवी की विधि पूर्वक पूजा करते हुए कन्या पूजन करना चाहिए। देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सिद्ध गंधर्व्य शाधैर सुरेर मरेरपि सेव्य माना सदा भयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और शत्रुघ्न कहते हैं, सर्व मंगल्य शिवे सर्वास्त्र साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता को पसंद है ये चढ़ावा। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मां महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी की पूजा में नारियल, पूरी और सब्जी का भोग चढ़ाते हैं। इसके अलावा हलवा और काले चने का प्रसाद बनाकर मां को विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। मां महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और मां महागौरी गृहस्थ आश्रम की देवी है।
और गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। बाकी दर्शकों, माँ के 9 स्वरूपों में से 8 स्वरूपों के बारे में हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल दी है। कल भी हम दोबारा लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ और हर त्यौहार पर हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।